हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द्वीप, पर्यायद्वीप और महाद्वीप तथा उपमहाद्वीप। इनके बारे में पढ़ेंगे। हम जानेंगे कि पर्यायद्वीप किसे कहते हैं, द्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप किसे कहते हैं और उपमहाद्वीप क्या होता है, इन सब में क्या अंतर होता है, इन सब को हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आप वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहो। तो चलो शुरू करते हैं। तो इनमें से पहला जो है उसको हम पढ़ेंगे द्वीप। द्वीप जिसे इंग्लिश में आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। तो द्वीप की अगर हम बात करें तो द्वीप भूमि का वह भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है द्वीप कहलाता है, ठीक है। मतलब भूमि का ऐसा भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो उसे हम द्वीप कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये द्वीप को हम टापू के नाम से भी जानते हैं, इंग्लिश में इसे आइलैंड बोलते हैं। तो देखो, इसके चारों तरफ पानी है और बीच में ये भूमि है, ठीक है। भूमि का ये आकार छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है, यानी द्वीप छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। तो जिसके चारों तरफ पानी होता है उसे हम द्वीप कहते हैं, ठीक है। और द्वीप आकार में छोटे बड़े हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। देखो, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि मोतियों का द्वीप किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बहरीन द्वीप। बहरीन द्वीप को मोतियों का द्वीप कहा जाता है, ठीक है। अगर एग्जाम में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप बहरीन द्वीप पर टिक कर देना, ठीक है। कहीं कहीं छोटे और बड़े द्वीप मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं, जैसे मालदीव। मालदीव में आप देखोगे तो छोटे छोटे द्वीप मिलकर एक बड़े देश का निर्माण करते हैं। और हवाई द्वीप और फिजी द्वीप, ठीक है। ये ऐसे उदाहरण हैं जो छोटे छोटे द्वीप मिलकर या द्वीपों का समूह मिलकर एक देश का निर्माण करते हैं। द्वीप का अगर हम बात करें कि द्वीप का निर्माण कैसे होता है, तो द्वीप का निर्माण ज्वालामुखी, जो समुद्र के अंदर ज्वालामुखी पनप रहे हैं, उन ज्वालामुखी में जब विस्फोट होता है, ठीक है, ज्वालामुखी में जब विस्फोट होता है तो लावा मैग्मा बाहर आता है और वो चट्टानों के रूप में जम जाता है, चट्टानें बना लेता है धीरे धीरे से, और ये पानी के ऊपर उभर कर आ जाता है। तो इस तरह से द्वीप का निर्माण होता है। या किसी महाद्वीप के बहुत बड़े हिस्से से छोटी सी भूमि टूटकर अलग हो गई बहुत वर्षों पहले, और वो कहीं बीच समुद्र में या समुद्र में जाके डूब गई, लापता हो गई, ठीक है। और फिर वो कुछ समय बाद दिखने लगी जब वहाँ पे पानी कम हुआ। तो वो इस तरह से द्वीप का निर्माण होता है और हमें द्वीप दिखते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको द्वीप के बारे में बहुत कुछ पता चल गया होगा। चित्र में आप एक बार और फिर से समझ लो कि द्वीप उसको कहते हैं जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, यानी भूमि का वह भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है उसे द्वीप कहते हैं। ये जो चित्र आप देख रहे हो ये अंडमान निकोबार द्वीप का द्वीप समूह का चित्र है। अगला है पर्यायद्वीप। पर्यायद्वीप जिसे इंग्लिश में पेनिनसुला बोलते हैं। पेनिनसुला क्या होते हैं? भूमि का वह भाग जो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है उसे पर्यायद्वीप कहते हैं। यानी जो पर्यायद्वीप होता है वो द्वीप का ही एक भाग होता है। बस अंतर इतना है कि द्वीप जो होता है वो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है, ठीक है। परंतु जो पर्यायद्वीप होता है यानी पेनिनसुला होता है वो तीन तरफ से पानी से घिरा होता है और एक तरफ उसके भूमि होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये तीन तरफ से पानी से घिरा है और यहाँ पे भूमि है। तो ये कौन सा द्वीप है? सॉरी, ये पर्यायद्वीप है। और हमारा भारत भी पर्यायद्वीप है, क्योंकि हमारा भारत तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है और ऊपर उत्तर की तरफ पहाड़ हैं, पर्वत हैं, हिमालय पर्वत है, ठीक है। तो भारत भी एक पर्यायद्वीप है, इसलिए कभी कभी भारत को बोला जाता है पर्यायद्वीपीय भारत। यहाँ पे अगर आप चित्र में देखोगे तो आपको बहुत से द्वीप मिल जाएंगे। जैसे ये देखो, भारत ऊपर देशों से और पर्वतों से बंद है और नीचे तीन तरफ पानी है, ठीक है। तो भारत एक पर्यायद्वीप है। यहाँ पे ये वाला हिस्सा देखो आप, इसके तीन तरफ पानी है और एक तरफ भूमि है। तो इसको हम बोलते हैं अरब पर्यायद्वीप, क्योंकि ये जो देश हैं इनको अरब बोला जाता है और इसलिए इसको अरब पर्यायद्वीप बोलेंगे, ठीक है। अगला है महाद्वीप। महाद्वीप के बारे में तो आप बहुत कुछ जानते होंगे, फिर भी देखो महाद्वीप किसे कहते हैं। भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप या कॉन्टिनेंट कहते हैं। महाद्वीप को इंग्लिश में कॉन्टिनेंट कहते हैं। और जो भूमि की सबसे बड़ी इकाई होती है उसे हम महाद्वीप कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी पर यानी पूरी दुनिया में कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप हैं। उन 7 महाद्वीपों के नाम, ये पहला महाद्वीप है एशिया, फिर यहाँ पे ये यूरोप, फिर अफ्रीका, फिर यहाँ पे ये वाला पूरा है कौन सा, उत्तरी अमेरिका, फिर ये दक्षिणी अमेरिका, और इसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और सबसे नीचे है यहाँ पे अंटार्कटिका जो कि बर्फ़ से ढका रहता है, ठीक है। तो ये 7 महाद्वीप हैं। तो महाद्वीप उसे कहते हैं जो भूमि का बहुत बड़े भाग होते हैं, उन्हें महाद्वीप कहते हैं। आप समझते हैं कि उपमहाद्वीप किसे कहते हैं? उपमहाद्वीप किसी महाद्वीप का वह भाग
जो पर्वत, नदी, झील, पर्वत श्रृंखला या अन्य कारण से महाद्वीप से अलग दिखाई देता है उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। पहले हम इसको चित्र से समझते हैं। देखो, जैसे देखो हमारा ये जो भारत है ये भी एक तरह से उपमहाद्वीप है, क्योंकि ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में यहाँ पे एक पर्वत है, उस पर्वत का नाम है हिंदकुश पर्वत। और यहाँ पे एक पर्वत है ये पूरे में जिसका नाम है हिमालय पर्वत। और यहाँ पे भी एक पर्वत है जिसका नाम है आराकान पर्वत। और नीचे की तरफ पानी है पूरा। तो आप देख सकते हो कि ये पूरा एशिया महाद्वीप में ये भारत का इतना हिस्सा, ठीक है, भारत और पाकिस्तान इन सबको मिलाकर इतना हिस्सा जो है एक तरह से पूरी तरह से अलग दिखाई देता है, क्योंकि 3 तरफ पर्वत हैं और 2 तरफ पानी है, ठीक है। तो इसलिए भारत भी एक उपमहाद्वीप है। और भारत में ये जो उपमहाद्वीप में इतने देश हैं, कौन कौन से देश हैं भारतीय उपमहाद्वीप में? पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। श्रीलंका इसमें नहीं है। तो इसे भारतीय उपमहाद्वीप इसलिए कहते हैं क्योंकि इन सभी देशों में भारत जो है वो सबसे बड़ा देश है, इसलिए भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। तो उपमहाद्वीप उसे कहते हैं जो पर्वत, नदी, झील या पर्वत श्रृंखला या अन्य किसी कारण से अपने ही महाद्वीप से अलग दिखाई देता हो या वहाँ की संस्कृति अन्य देशों से अलग हो तो उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का उदाहरण मैंने आपको समझा दिया और ये भारतीय उपमहाद्वीप का चित्र है। उपमहाद्वीप के सभी देशों का रहन सहन और खान पीन लगभग समान होता है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। और उपमहाद्वीप को इंग्लिश में सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन सब में आपको अंतर समझ आ गया होगा कि द्वीप, पर्यायद्वीप, महाद्वीप और उपमहाद्वीप किसे कहते हैं। तो बस यही था आज की वीडियो में। धन्यवाद।